नमस्कार मित्रों, आज हम जल परी यानी कि मरमेड की वाटर कलर पेंटिंग बनाने वाले हैं और साथ में जल परी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी जानेंगे। जल परी एक मृतक जलीय जीव है जिसका सिर एवं धड़ औरत का होता है और निचले भाग में पैरों के स्थान पर मछली की दुम होती है। जल परियां कई कहानियों व दंत कथाओं में पाई जाती है। शब्द जल परी, जिसे अंग्रेजी में मरमेड कहते हैं, फ्रेंच शब्द मर यानी सागर और मेड यानी स्त्री या युवा लड़की से बना है। हालांकि कुछ फिल्मों में इनका पुरुष रूप जल मानव भी दिखाया गया है, परंतु सभी दंत कथाओं के अनुसार यह केवल स्त्रियां ही होती है। कहानियों के अनुसार जल परियां मधुर धुन में गाना गाकर इंसानों या देवताओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिससे उनका ध्यान भटक जाता है। उनके इस बर्ताव के कारण कई इंसान जहाज से समुद्र में कूद जाते हैं या पूरा जहाज ही ले डूबते हैं। कुछ कहानियों में जल परियां डूबते हुए इंसानों की मदद करने के प्रयास में उनकी जान भी ले लेती है। यह भी कहा जाता है कि वे इंसानों को अपने जलमग्न विश्व में लेकर जाती है। हांस क्रिश्चियन की द लिटिल मरमेड में यह कहा गया है कि जल परियां यह भूल जाती है कि इंसान पानी के भीतर सांस नहीं ले सकते हैं। कुछ कहानियों के अनुसार वे इंसानों को जानबूझकर डुबो देती है। जल परियों का गाना उनके लिए श्राप माना जाता है। आधुनिक युग में जल परियां समुद्र और लुटेरों की कहानियों में पाई जाती है और कई बार उन्हें जल गाय, जिन्हें मैनेटी कहते हैं, के रूप में देखा जाता है। नाविक इन जीवों को दूर से देखकर उन्हें जल परी समझ बैठते हैं। सांस्कृतिक तौर पर जल परियां बिना कपड़ों के बताई गई है, पर सेंसरशिप के चलते जो अधिकतर फिल्मों में विवाद का विषय होता है, यह प्रयास किया जाता है कि जल परियों के लंबे बाल उनके अंगों को ढक ले। जहां सेंसरशिप की कड़ी शर्तें लागू होती है, वहां जल परियां विभिन्न प्रकार की जल सामग्री जैसे सिपिया या पौधों से बने कपड़े पहनी हुई दिखाई देती है। जल परियों के सबसे पहली कहानियां आसायरिया में 1000 ईसा पूर्व पाई गई है। देवी आटारगेटिस, जो आसायरियन और रानी सैमीरमिस की मां थी, एक चरवाहे से बेहद प्यार करती थी, पर ना चाहते हुए भी उसे उसको मारना पड़ा। इस बात से शर्मिंदा होकर उसने तालाब में छलांग लगा दी और एक मछली का रूप ले लिया, परंतु पानी भी उसकी सुंदरता को छिपा न सका। इस कारण उसने एक जल परी का रूप ले लिया। एक लोकप्रिय ग्रीक कहानी के अनुसार महान अलेक्जेंडर की बहन थेसालोनिक मरने के बाद एक जलपरी बन गई। जलपरी के रूप में वह जिंदा रही और जब उसने एक जहाज को देखा तो उसने उसके नाविकों से एक ही सवाल पूछा, क्या महान अलेक्जेंडर जीवित है? जिसका सही जवाब था, वह जीवित है और विश्व पर राज करता है। इस जवाब से वह बेहद खुश हुई और उसने पानी को शांत करके जहाज को जाने दिया। यदि दूसरा कोई जवाब मिलता तो वह गुस्से में आकर समुद्र में तूफान व बवंडर लाकर जहाज को डुबो देती। वन 1001 नाइट्स में ऐसी कई कहानियां हैं जिनमें जल मानवों की कहानियों का जिक्र है। अन्य कहानियों के विपरीत यह इंसानों से मिलते जुलते हैं, लेकिन पानी में रहने और सांस लेने की काबिलियत रखते हैं। एक अन्य अरेबियन नाइट्स की कहानी अब्दुल्ला द फिशरमैन एंड अब्दुल्ला द मोमेन में मुख्य किरदार अब्दुल्ला को पानी में सांस लेने की काबिलियत मिल जाती है और वह तैरकर जलमग्न विश्व में प्रवेश करता है, जहां पैसे और कपड़े कोई मायने नहीं रखते। अन्य अरेबियन नाइट्स की कहानियों में ऐसी कई सभ्यताओं का जिक्र है जो तकनीकी रूप से कहीं ज्यादा उन्नत थी, परंतु अपने मतभेदों के चलते ध्वस्त हो गई। पुरानी चीनी कहानियों में जल परियां एक खास जीव थी
जिनके आंसू मोतियों में बदल जाते थे। इन कारणों के चलते मछुआरे उन्हें पकड़ने का निरंतर प्रयास करते थे, परंतु जल परियां अपने गानों से उन्हें पानी की गहराइयों में खींच लेती थी। भारतीय रामायण के थाई व कंबोडियाई संस्करणों में रावण की बेटी सुवर्णमचा यानी कि सोने की जल परी का उल्लेख किया गया है। वह हनुमान का लंका तक सागर सेतु बनाने का प्रयास विफल करने की कोशिश करती है, पर अंततः उससे प्यार करने लगती है। भारतीय दंत कथाओं में भगवान विष्णु के मत्स्यावतार का भी उल्लेख है, जिसके शरीर का ऊपरी भाग मानव का व निचला भाग मछली का है। जलपरियों के देखे जाने के दावे कई बार किए गए हैं, जो जावा से लेकर ब्रिटिश कोलंबिया तक शामिल है। 2 कनेडियाई घटनाओं जो वैंकूवर और विक्टोरिया के नजदीकी इलाकों में हुई थी। जलपरी का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें। पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही क्रिएटिव वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब चैनल माइंड बत्ती को सब्सक्राइब करें।